तो नमस्ते मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और उनके बहनों। आप सब लोग को अभी तो पता ही होगा कि दिल्ली की हालत अभी कैसी है। दिल्ली अभी बेहाल है। दिल्ली मतलब क्या बोलूँ कि दिल वालों की दिल्ली अभी दिल वालों की नहीं, ऐसी बोले कि अभी क्या बोलूँ कि हमारे देश की राजधानी जो सारे देश को रिप्रेजेंटेट करता है, जो से क्या बोलूँ कि हर बाहर देश के लोग जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे रहते हैं, हर जगह जितने जैसे भी हो कि राजधानी ऐसी हालत हो, ऐसा तो सबको गवार नहीं होता। अभी हम G20 समिट की मेज़बानी कर रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ पे आते रहते हैं। दिल्ली अभी हम क्या बोलूँ कि देश की रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, और ऐसी है कि अभी हम सुपर पावर बनने की तरफ हैं और दिल्ली की हालत ऐसी हो तो ऐसा तो गवारा नहीं। हाँ, अभी बहुत जगह पे बाढ़ आई हुई है, पर दिल्ली की हालत सबसे ज़्यादा दुखाने वाली चीज़ है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। अभी जितने भी अभी क्या बोलूँ कि ये बहुत बोलते हैं कि ये मतलब प्राकृतिक आपदा है, पर ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये बहुत हद तक मैन मेड आपदा है। ये कैसे है? और ज़्यादातर देखा जाए अगर हमारे दिल्ली सरकार हर किसी छोटे बच्चे की तरह मतलब ऐसी चीज़ों को मतलब सीरियस चीज़ों को ये लग पड़े है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर, कभी हरियाणा सरकार के ऊपर, कभी किसी के ऊपर भी मतलब ब्लेम डालने की कोशिश पे है। पर इस चीज़ के मतलब क्या बोलूँ कि अपने ऊपर हमारे क्या भूल है उस चीज़ को ना देख के वो अभी ऐसे लग पड़े हैं कि किसको अपना मतलब इस सारे रायता का फैलाव किसके ऊपर सर पे मले, तो इस चीज़ के ऊपर उनका ध्यान है। ऐसी है कि सारे देश की कहीं पे भी कुछ हो उतना मायने नहीं पड़ता। अगर उस देश की राजधानी में कुछ हो तो ये बहुत बड़ी मैटर करता है। अगर हमारे देश की राजधानी जहाँ पे सारे मंत्रियाँ रहते हैं, सारे सेंट्रल बोर्ड रहते हैं, जहाँ पे दुनिया हर चीज़ के मतलब क्या बोलूँ एम्बेसडर रहते हैं कि बाहर देश के विदेश मंत्रियाँ रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उस जगह पे अगर ऐसी हालत हो तो हमारे देश जब सुपर पावर बनने की कगार पे है, राह में है, हम क्या दिखा रहे हैं बाहर के देशों को? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब इस चीज के ऊपर फुल वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी तक देख रहे हैं तो जरूर लाइक करके देखते रहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। अभी केजरीवाल सरकार और क्या बोलूं कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी उनकी हालत ऐसी है कि वो एक छोटे बच्चे की तरह अपने दोस्त को ना देखकर, अपने चीज़ों को, अपनी गलतियां ना देखकर वो अभी कोशिश क्या कर रहे हैं कि और किसी के ऊपर अपना ब्लेम डालें। क्यों? क्योंकि ना ऐसी है कि फ्री की बिजली और फ्री की चीज़ें बांटने की कगार पे आकर ऐसी चीज़ें अगर होती रहेगी तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो भी हो, जैसे भी हो, अगर क्या बोलूँ कि सरकार की बहुत सारी गलतियां हैं वो ना देखकर वो कभी कभी सरकारी अधिकारी के ऊपर ब्लेम डाल रही, कभी कभी मतलब क्या बोलूँ हरियाणा सरकार के ऊपर ब्लेम डाल रहे, कभी कभी अग्निकोण से ज़्यादा पानी छोड़ रहे हैं इसके ऊपर ब्लेम डाल रहे, पर अपनी गलतियाँ क्या क्या है ये सब देखने की उनका टाइम ही नहीं। बात तो सही है। हर वक्त मीडिया के आगे मतलब छोटे छोटे जुमले दिखाकर बहलाने की कोशिश करें। और इसी साल की इस चीज़ के ऊपर मैं देखता हूँ कि अभी एक शेर याद आ रहे, इरशाद दिल्ली को लंदन बनाने की बाधा है खोखली। वाह 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 वाह। फीके चीजें और फीके दे रहे थे बिजली, पर अभी दिल्ली की हालत है फुल नाली। वाह 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 वाह। पड़ रही है बहुत सारे गाली। वाह का शायरी है। अगर पहले से यमुना नदी के कारण ठीक ठाक कर लिए होते तो आज ना होती ऐसी नाल थी। अच्छा बात नहीं। तो सीधी सी बात ऐसी हो कि ये जब भी देखा जाए कि दिल्ली एक हमारे क्या बोलूँ कि सम्मान की प्रतीक है हमारे देश में। अगर दिल्ली की हालत ही ऐसी होगी तो पूरे देश की हालत देखने की कगार पे क्या रहेगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ के हमारे देश के सारे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, उस जगह पे अगर ऐसी होती रही, ऐसी मिसमैनेजमेंट होता रहा तो आगे क्या होगा? हमारे देश की साधारण जनता और साधारण शहर जो टियर 2 टियर 3 सिटी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंदौर जैसे सिटी जो इतना बड़ा भी नहीं दिल्ली के जैसा, फिर भी उसने अपना साफ सफाई मैनेजमेंट एकदम अच्छे से कर लिया, पर दिल्ली को आज तक नहीं कर पाया। दिल्ली की सरकार अभी ऐसी है कि हरियाणा के ऊपर ब्लेम डालने की कगार पे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अग्निकोण से ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा पानी दिल्ली पे आ रहा है। पर ये नहीं बोल रहे कि दिल्ली से बाहर जाने के लिए जो नाली बनाया गया था, जो मेंटेनेंस किया गया था, पर वो जो बांध बनाया गया था उस चीज़ को ज़्यादा मेंटेनेंस ना करने की वजह से दिल्ली में पानी बहुत हद तक आ गई। और दिल्ली की जब जमुना नदी के आसपास की जो था जमुना नदी सूख गई है, ये सोचकर वहाँ पे अधिक ज़्यादा अतिक्रमण करके बिना वजह उस जमीन को एकदम कब्जा करके आपने कंस्ट्रक्शन करने लग गए और इसके ऊपर सरकार की कोई ध्यान नहीं। तो इस चीज़ को ऐसे बोले कि
सरकार को शायद क्या पता नहीं, ध्यान नहीं था या कोई फायदा था इसलिए उनको करने की दिया गया, उसका मुझे पता नहीं। पर ये किया गया, मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हमारे चीज हमें जो चाहिए सिर्फ हम ले लेते हैं, और प्रकृति को क्या चाहिए ये उसके ऊपर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। बात तो सही है। हाँ, ऐसी है कि हर 25 साल, हर 10 साल, हर 20 साल, हर 50 साल में जमुना नदी की हालत ऐसी होती है। ये प्राकृतिक है, ये मतलब एक क्या बोलूँ कि ये साइकिल है। अभी नदियाँ हर वर्ष क्या बोलूँ कि हर साल ऐसी बाढ़ आती रहती है, जिसके बदौलत वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है। अगर बाढ़ ना आएगी तो ज़मीन फर्टाइल नहीं होगी। ये सदियों से होता रहा है, ये हम भी जानते हैं। पर इस चीज़ को हमने इग्नोर करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया, और जहाँ ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि कंक्रीट की जंगल भेटा थी, और जो भी जंगल प्राकृतिक जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उस सबको नष्ट कर दिए। जहाँ पे खाली ज़मीन थे, दिल्ली में खाली ज़मीन मतलब ना के बराबर है। और इस सब चीज़ों की जिम्मेदार कौन है, आप लोग खुद सोचिए। और उसके ऊपर अभी जितने भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जितने भी हम जानते हैं, हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उस सब चीज़ों से हम जान सकते हैं कि बाढ़ की कहाँ कहाँ हो सकती है, बाढ़ कैसी हो सकती है। उससे हम लोगों को सचेतन कर सकते थे, पर इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया। वो तो टालने की कगार पर थे, कि लोगों को भुलाने की कगार पर थे कि अभी कुछ नहीं हुआ, कैसे अभी तो जहाँ पे बाढ़ आ रही है उस समय से निकल जाओ, ऐसी वाली बात। दिल्ली की सरकार कुछ तत्पर होने की छोड़ी। तो बात ऐसी है कि सारी चीज़ एकदम मिसमैनेजमेंट हुआ। अभी तो इस चीज़ के ऊपर क्या बोलूँ कि सरकार क्या बोले कि आपने अपने पन्नों से जितना भी गलतियाँ झाड़ ली, हमारी कुछ गलतियाँ नहीं, ये बोल के छोटे बच्चे की तरह रोना लग गए कि बात तो असलियत में ऐसी है। सरकार की तो मिसमैनेजमेंट हुआ है। अगर बहुत साल से ये बात उनकी क्या बोलूँ कि इलेक्शन से पहले थे कि वो जमुना नदी को साफ करेंगे, पर आज तक ऐसी हुई नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, दिल्ली की जमुना नदी सबसे पोल्यूटेड नदियों में से एक है, पर उसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं। स्लम एरिया जहाँ पे साधारण वर्ग के लोग रहते थे, उनके लिए सरकारी योजना के तहत बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई। वहाँ पे बनाया जा सकता है, वहाँ पे उनको रखा भी जा सकता है, और उनको वहीं पे स्लम एरिया पे जहाँ पे नदी की रास्ता है वहीं पे रोकने के लिए वहीं पे आदेश दे दिया गया, और उनके ऊपर ज़्यादा कुछ किया नहीं गया, जो कि फल आज हो रही है, जिसका गलती के परिणाम स्वरूप आज हम भुगत रहे हैं। दिल्ली के मतलब क्या बोलूँ कि पूरी एकदम बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली को देखने की जगह नहीं है। जहाँ पे पानी क्या बोलूँ कि बहुत हद तक, बहुत साल तक बाढ़ नहीं आती है, वहाँ ना आने की चाहिए, आने भी नहीं चाहिए। नर्मदा क्या बोलूँ कि जमुना नदी के पानी ऐसी भी होती नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको अपने रूट से मतलब है, वो अपने रूट से अपने ज़मीन बना ही रखा था कि वो वहाँ से चलता था। पर ये है कि वहाँ पे समझ सकते हो मतलब खराब व्यवस्था है। ये सारी चीज़ क्या बोलूँ कि अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होते दिल्ली शहर के, अगर शहर को सैटेलाइट के तहत एक अच्छे मैपिंग बना के एकदम वर्ल्ड प्लान की तरह, जैसे बड़े बड़े स्मार्ट सिटी है, दिल्ली को तो स्मार्ट सिटी बना दिया गया, पर स्मार्ट सिटी असल में है। अगर स्मार्ट सिटी होता तो आज ये हालत ना होता। स्मार्ट सिटी नाम के बराबर है, और कैसे स्मार्ट है आप लोग खुद बताएं। जहाँ पे केजरीवाल रहते हैं वहाँ भी पानी है, ऐसे मिसमैनेजमेंट है। आज देखा जाए कि बहुत सारी चीज़ें देखा जाए कि सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण देखा जाए ओवरऑल तो बहुत सारी गलतियाँ हुआ, पर इसको सरकार मानने के लिए नहीं, मतलब राजी नहीं। सिर्फ दिल्ली के सरकार की क्या बोलूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इसके ऊपर मतलब क्या बोलूँ कि बहुत सारे दायित्व हैं। सेंट्रल मतलब क्या बोलूँ कि देश की राजधानी, सिर्फ दिल्ली कोई एक शहर ही नहीं है, एक देश की राजधानी है। इसके ऊपर क्या बोलूँ कि सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली को कैसे सही से रखा जाए। तो ऐसी है कि इस सारी चीज़ें हमारे नेताओं की मिसमैनेजमेंट की बदौलत सही है। अगर वो जो जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, हमारे आम लोग, जो गरीब लोग, उनके पास सही से सुविधाएं नहीं पहुँच रहे, सही से काम नहीं हो रहा है, वो जब जहाँ पे टेंट लगा के बैठे उन लोगों की जो क्या बयां करें, वो तो अलग बात है। तो आज ये सब चीज़ को देखा जाए तो इस सब चीज़ का सोल्यूशन क्या है। बैंकॉक और सिंगापुर ये जैसे एशियन कंट्री के शहर हैं, वहाँ पे भी वैसे वाली बहुत सारी बरसात, मतलब क्या बोलूँ कि बारिश होती रहती है, वहाँ पे भी बहुत बारिश होती रहती है, पर वहाँ पे ऐसे बाढ़ आती नहीं। अगर बहुत साल पहले देखें तो वहाँ पे भी बाढ़ आती थी, अभी इससे ऐसी हालत नहीं है। क्यों? वहाँ पे वर्ल्ड प्लान सिचुएशन है। 2021 में क्या बोले कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी बाढ़ आई थी, उसके बाद आज तक इतना बाढ़ सिचुएशन वहाँ पे बना नहीं। वो क्या क्यों है? और ज़्यादातर देखा जाए कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जो भी राजधानियाँ हैं, ये भी बड़े बड़े सेंटर के अंडर में आती थी, जो सारे देश की काम आती थी, वहाँ पे शहर को वर्ल्ड प्लान करके चीज़ें रखा जाता है। ऊपर कंस्ट्रक्शन ना के बराबर होता है, सब चीज़ एकदम प्लान की तरह की होता है। बट दिल्ली में ऐसा हुआ नहीं।
हमारे लोग बहुत वक्त मैं बोल दूँ कि एक चीज़ होता है तो उसके बाद उसके ऊपर उभर जाए तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है कि इस चीज़ को ना भूलें और इसके ऊपर सही कदम उठाया जाए। तो जैसे बोलूँ कि बैंकॉक और थाईलैंड, मतलब क्या बोलूँ, बैंकॉक, मलेशिया, इस सारे देश के जैसे आपने मैनेजमेंट किए हैं, अपने शहर को मैनेजमेंट किए, उसके वहाँ पे उन्होंने पेड़ लगाया, उसका पार्क बनाया, नाल मतलब क्या बोलूँ प्राकृतिक नदियाँ बनाई, जिसके बदौलत वहाँ पे जैसे जब बाढ़ आएगी या बारिश ज़्यादा होगी तो वो खुला एरिया छोड़ा गया है, जिसके बदौलत वहाँ पे पानी जाके स्टोर हो सकता है और वो पानी को ऑब्जर्व कर सकता है, ज़मीन वहाँ पे पानी निकल सकता है। ऐसी वाली सिस्टम बनाया गया है, रिजर्वायर बनाया गया है, जिसके बदौलत वहाँ पे बाढ़ आने की सिचुएशन ना के बराबर है। पूरे सिटी को वेल प्लान बनाया गया है, जैसे स्मार्ट सिटी होती है एक्चुअल में, वहाँ पे पार्क बनाए गए, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग गार्डन्स बनाएंगे, ऐसे बनूँ कि जिसके बदौलत वहाँ पे वो जो रास्ते बनाए गए वहाँ पे अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, जब ऐसे भी हम कंक्रीट बना सकते हैं जिससे पानी मतलब ज़मीन में डायरेक्ट जा सकती है। पर इस सारे चीज़ के ऊपर उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना देकर और क्या बोलूँ कि नर्मदा नदी के साफ सफाई के ऊपर ध्यान ना देकर आज की हालत ऐसी है। न्यूयॉर्क में भी 2021 में जैसे बाढ़ आई थी उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पार्क बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, मतलब क्या बोलूँ कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए और ज़मीन के जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी खुली जगह छोड़े और बहुत सारे जैसे कंस्ट्रक्शन को जहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन था उसको उन्होंने हटाया, जिसके बदौलत मुझे नहीं लगता कि अगली बार ऐसी कोई उनके परिस्थितियाँ आएंगी और उससे उन्होंने सबक सीखा। पर ये दिल्ली सरकार सबक सीखेगी तो समय ही बताएगा। तो बात ऐसी कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत कि बहुत सारे प्लानिंग के तहत हम इस सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हम तो प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते पर उससे प्रिवेंट करने की चीज़ें हम कर सकते हैं। उस सब चीज़ों को हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हम कर सकते हैं, पर हमारे दायित्व है कि इसे करना कैसे है। सरकारें बहुत सारे इस बाढ़ के तहत हमारे देश में बहुत जगह बहुत समय बाढ़ आती रहती है और उसके बदौलत क्या बोले कि सरकारों को, राज्य सरकारों को कहना चाहिए कि उनका जितना नुकसान होता है इस बाढ़ आने के तहत बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस होती है, बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉसेस होती है, पर उन चीज़ों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। उन चीज़ों को कुछ साल के ऊपर कुछ साल के बाद सब भूल जाते हैं। वहाँ पे ठीक से वो आगे वो सी चीज़ ना हो, वैसी चीज़ ना हो, उसका प्रिवेंटिव किसने लिया उसके ऊपर कोई सोचना नहीं। पर लोगों को अपने वोट लेने के लिए राजनेताओं को वो अपना कैंपेन फ्री में बांटने लगेंगे, फ्री में बिजली, फ्री में जल, फ्री में बांटने लगेंगे। पर जिस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि उनको वोट चाहिए, सस्ती वोट। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं। तो मेरे बात बहरहाल यही है कि जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे वो फायदा दे, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करके ये फ्री के रेबड़ी बांटने की तरह उसको ज़्यादा पर ध्यान ना देकर अगर सब जगह हर स्टेट, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हर स्टेट अगर अपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे तो ऐसी चीज़ आगे नहीं होगी। हमारे लोगों की गलती है कि वो बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। अगर कुछ होता है तो उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और उसके बाद जब वो समस्या निपट जाए उसके बाद सरकार को मांगते नहीं कि हमारे उसके ऊपर हुआ क्या, काम क्या हुआ, वो वैसे आगे ना हो, उसके ऊपर आपने क्या काम किया, उसके ऊपर कोई राजनीति मतलब प्राय राजनेताओं को कोई कुछ नहीं पूछता। ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। जब भी कोई बाढ़ आती है न्यूज़ रिपोर्टर बहुत ज़्यादा उधम करके वो कर्तव्य दिखा के न्यूज़ रिपोर्टिंग करने लगते हैं। ठीक है, वो बात भी मैं मानता हूँ, आप लोगों की काम है कीजिए। उसके बाद आप लोग किसी राजनेता को पूछते हैं कि उसके बाद आपने क्या क्या काम किया जिसके बदौलत वर्ल्ड सिटी में आपने क्या क्या किया जिसके बदौलत हो सकते कि आगे पानी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर इस चीज़ के ऊपर हमने ना सीखा तो आगे क्या होगा भगवान जाने, और ऐसी हमारी लॉस होती रहेगी। और जितनी भी इकोनॉमिक लॉस हमारे देश में होती है इस चीज़ के ऊपर, इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता और इससे हर साल मिलियन का लॉस ऐसे ही होता रहता है, ऐसे ही होता रहेगा। तो आज के लिए वीडियो ऐसा ही है। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ जानने को मिला, सीखने को मिला, मेरे काम अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो इस वीडियो को ये वाला लाल बटन इसको भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।